वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका बिजनेस पॉलिसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट ई लेक्चर सीरीज़ के अंदर। आज हम बिजनेस पॉलिसी इन स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के यूनिट 3 के अंदर जो टॉपिक पढ़े हैं वो है कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी। पहले हमें समझना है कि कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी होती क्या है। कोऑपरेटिव स्ट्रेटेजी प्लानिंग स्ट्रेटेजी होती है जिसमें दो या दो से अधिक फर्म क्या करती हैं, दोनों मिलके कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए एक साथ आते हैं, उसे आप क्या कहते हैं, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी कहते हैं। तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी इट रेफर टू द प्लानिंग स्ट्रेटजी इन विच टू और मोर फर्म वर्क टुगेदर इन ऑर्डर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। अब ये कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, ये कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं। मान लीजिए अपना कंपनी को कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेना है या फिर कुछ रिसोर्सेज पर बेस्ड कोई भी उनकी स्ट्रेटजी हो सकती है। तो यहाँ पे हम कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे स्ट्रेटेजिक अलाइंस है। स्ट्रेटेजिक अलाइंस यदि आप देखें, देयर आर 3 टाइप ऑफ स्ट्रेटेजिक अलाइंस ही कहलाते हैं, आपके कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी कहलाते हैं। आप इन स्ट्रेटेजिक अलाइंस के एग्जाम्पल के अंदर देखेंगे कि कैसे कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी फॉलो हो रही है। जैसे हम देखें यहाँ पे, तो द मेन वे टू अप्लाई कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी आर थ्रू स्ट्रेटेजिक अलाइंस इन विच फर्म यूज़ देयर रिसोर्सेज एंड नॉलेज टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। कि स्ट्रेटेजिक अलाइंस क्या होता है, जिसके अंदर तो ये जो स्ट्रेटेजिक अलाइंस की जो हम बात कर रहे थे, कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, उसके अंतर्गत फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर क्या होता है। जॉइंट वेंचर का मतलब ये हुआ कि हम कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए क्या आपस में जुड़ रहे हैं। तो जॉइंट वेंचर इज शेयर इक्विटी फर्म वेयर इन द पार्टिसिपेंट कमिट द सेम क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज। कि दोनों कंपनियां सिमिलर हैं, वो सिमिलर रिसोर्सेज के साथ क्या कर रही हैं, अपने जो कॉमन गोल हैं, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अचीव करना हो, उसके लिए आपस में जुड़ रही हैं। जैसा कि हम देखें, एन एग्जाम्पल ऑफ जॉइंट वेंचर इन द केस ऑफ फेसबुक एंड स्काइप इन 2011। कि जो स्काइप और फेसबुक का जॉइंट वेंचर हुआ था वो क्या है, 2011 में वो स्ट्रेटेजिक अलाइंस माना गया है। तो ये अपना जो जॉइंट वेंचर है ये भी कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी का एग्जाम्पल है। फिर हम बात करेंगे किसकी, इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलाइंस। इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलाइंस नेम से क्लियर है, जब हम स्ट्रेटेजिक अलाइंस के अंतर्गत कुछ अपने रिसोर्सेज कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो क्या माना जाता है, इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलाइंस माना जाता है। जैसा कि आप देखें कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। इन 2013 फ्लाई एरिमेट्स मेड ए इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलाइंस विद जेट एयरवेज। बोथ कंपनी मेड एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 379 million in order that each company can get benefit of this alliance। कि जो 2013 में जो फ्लाई एमरेट्स ने इक्विटी अलाइंस किया था जेट एयरवेज के साथ, उसमें जो इन्वेस्टमेंट हुआ था वो इक्विटी अलाइंस माना जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका नॉन इक्विटी अलाइंस। नॉन इक्विटी अलाइंस जैसा कि नेम से ही क्लियर है, जब आप इक्विटी का यूज़ नहीं करते, आप नॉन इक्विटी का मतलब ये हुआ कि आप अपने नॉलेज और रिसोर्सेज की बेस पर ही क्या करते हो, अलाइंस करते हो, तो वो कहलाता है नॉन इक्विटी स्ट्रेटजिक अलाइंस कहलाता है। तो नॉन इक्विटी स्ट्रेटजिक अलाइंस रेफर टू द टाइप ऑफ कोऑपरेशन वेयर इन 2 और मोर कंपनी एस्टैब्लिश कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप which specify that each company will share their resources and knowledge to achieve competitive advantage। यहाँ पे यदि हम एग्जांपल देखें, इन 1989 जो नॉन इक्विटी अलाइंस हुआ था उसने हेल्प की थी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को कंपनी को अचीव करने के लिए। तो यदि कोई आपसे कहे कि जॉइंट वेंचर है या फिर आपका क्या है, बोलो जॉइंट वेंचर है या इक्विटी स्ट्रेटजिक अलाइंस है या नॉन इक्विटी स्ट्रेटजिक अलाइंस है, तो ये सारे ही किसके एग्जांपल माने जाएंगे, आपके बोलो ये माने जाएंगे किसके, आपकी कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी के एग्जांपल माने जाएंगे। अब कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी को हम समझ गए कि कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी में क्या आता है। फिर भी हम 1 बाय 1 इन चीज़ों को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी रेफर टू द प्लानिंग स्ट्रेटजी। ये क्या होती है, प्लानिंग स्ट्रेटजी होती है। तो सबसे पहले कीवर्ड क्या आ गया, अपना प्लानिंग। फिर दूसरा आता है, इस स्ट्रेटजी के अंदर 2 या मोर फर्म क्या करती हैं, आपस में जुड़ती हैं। तो सेकंड जो अपना पॉइंट आ गया वो क्या आ गया, 2 एंड मोर फर्म। फिर उसके बाद इनका जो जुड़ने का ऑब्जेक्टिव रहता है वो क्या रहता है, टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। कि कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। ये कॉमन ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, ये हो सकता है आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज अटेन करना या रिसोर्सेज को क्या करना, शेयर करना। जैसा कि आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक
कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी गिव्स ए कंपनी एडवांटेज स्पेशली टू कंपनीज दैट हैव ए लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस एंड नाउ हाउ एंड रिसोर्सेज, कि कुछ कंपनी ऐसी रहती हैं जिनके पास रिसोर्सेज नहीं होता या फिर कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की एबिलिटी नहीं होती, तो वो दूसरी कंपनी के साथ जुड़ जाती हैं। जैसे कि आपने एक वर्ड सुना होगा सिनर्जी। सिनर्जी का मतलब क्या होता है, जब एक और एक दो नहीं हो, एक और एक क्या हो, तीन हो, या एक और एक क्या हो 11 हो, तो वो क्या कहलाता है, आपका सिनर्जी कहलाता है। तो जब हम कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं तो कहीं ना कहीं हमें सिनर्जी का बेनिफिट मिलता है। वो हमें क्यों मिलता है, हो सकता है किसी कंपनी के पास रिसोर्सेज की कमी हो सकता है दूसरी कंपनी के पास नॉलेज की कमी हो, तो आपस में वो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी की हेल्प से वो चीज़ें क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने यहाँ पे देखा भी है आगे, दिस स्ट्रेटजी गिव्स टू द कंपनी द पॉसिबिलिटी टू फुलफिल लैक ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस, कि ये जो स्ट्रेटजी है हेल्प करती है, चाहे वो आपका नॉलेज पर हो, चाहे वो आपका रिसोर्सेज के बेस पर हो, वो उसको हेल्प करती है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी ऑल्सो ऑफर एक्सेस टू न्यू एंड वाइडर मार्केट टू कंपनीज एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लर्निंग थ्रू कॉरपोरेशन, कि यदि कोई कंपनी मान लीजिए किसी रीजनल लेवल पर वर्क कर रही है लेकिन वो किसी नेशनल लेवल या इंटरनेशनल लेवल की कंपनी से जुड़ रही है, तो वो अपनी कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी के कारण उसका एडवांटेज ले सकती है। तो हो सकता है कि कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी का पर्पस क्या हो सकता है, अपने बिजनेस के जो मार्केट को क्या करना है, वाइड करना भी हो सकता है, और वो तभी पॉसिबल होगा वो चाहे आप जॉइंट वेंचर करें, चाहे आप इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलाइंस करें, चाहे आप नॉन इक्विटी जो स्ट्रेटेजिक अलाइंस करें। अब यहाँ पे हम देखें तो जो हमें लास्ट जो पॉइंट दिया वो क्या दिया है कि जो कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी होती है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटजी हैज़ बीन रिसेंटली अप्लाइड बाय कंपनीज दैट वांट टू ओपन देयर मार्केट एंड हैव ए लिबरलिस्ट विजन ऑफ नेगोशिएबल थ्रू कॉरपोरेशन, कि जो कंपनीज ये चाहती हैं कि वो अपने मार्केट को बढ़ाने के साथ साथ वो अपने स्ट्रेटेजिक विज़न में भी क्या कर सकती हैं, चेंज मॉडिफिकेशन करना चाहती हैं, वो म्यूचुअल कॉरपोरेशन के थ्रू। तो वो कहीं ना कहीं आपका क्या है, आपका कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है। तो कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी जो है स्ट्रेटजी का एक न्यू अल्टरनेट्स है जो हेल्प करता है हमें स्ट्रेटेजिक अलाइंस में हेल्प करता है। और स्ट्रेटेजिक अलाइंस जो है वो एक कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी का पर्पस है जो हेल्प करता है टू यूज़ रिसोर्सेज एंड नॉलेज टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज, कि अपनी नॉलेज और रिसोर्सेज के बेस पर हम कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को अटेन करते हैं। तो यदि कोई आपसे पूछे कि जो आपका कोऑपरेटिव स्ट्रेटजी है उसका टूल क्या होता है, तो आप उसमें क्या बताएंगे, स्ट्रेटेजिक अलाइंस बताएंगे। और उस स्ट्रेटेजिक अलाइंस के आप अलग अलग जैसे आप टाइप देखें तो जॉइंट वेंचर था, आपका इक्विटी स्ट्रेटेजिक अलाइंस था, नॉन इक्विटी अलाइंस था। जो आपका जॉइंट वेंचर था उसके अंतर्गत हम ये देखते हैं कि हम रिसोर्सेज भी शेयर कर रहे हैं, हम कैपेबिलिटीज़ भी शेयर कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं, हम किसके बेस पर, नॉलेज और कैपेबिलिटी दोनों को हम शेयर कर रहे हैं, किसके लिए, टू अचीव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। और इसमें एग्जांपल हमने पढ़ा था किसका, फेसबुक और स्काइप का 2011 में।